गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राकेश कुमार, बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में अभी तक जो पढ़े होंगे जैसे 8, 9, 10, तो उसमें तो कॉम्बाइन होता है कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब मिक्स होते हैं। तो अब 11, 12 में अब क्या होगा कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल पार्ट, एक होगा ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। फिजिकल पार्ट में फिजिकल जैसे मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पार्ट आएंगे। ऑर्गेनिक में बेसिकली आपको कार्बन से डील करना है और एक इनऑर्गेनिक होता है। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है केमिस्ट्री को। तो आज हम लोग 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहला जो चैप्टर है वो है मोल कंसेप्ट। तो हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट होता क्या है? आपको 9, 10th में आप एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आया होगा कि एटम किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, एलिमेंट क्या होता है ना। एटम, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था, तो सब 9, 10th में आप पढ़े होंगे। तो हम उतना डिटेल में एटम मॉलिक्यूल में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिकली मोल के बारे में पढ़ना है। मोल कंसेप्ट, मोल से रिलेटेड मोल क्या होता है। मोल तो आप 9, 10th में भी बहुत थोड़ा सा पढ़े होंगे, लेकिन अब हमें मोल कंसेप्ट का पूरा कंसेप्ट समझना है 11th के में। तो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले सब्सटेंस, या फिर आप बोल सकते हैं मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास दैट कॉल्ड मैटर, सब्सटेंस। सब्सटेंस को सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस और एक हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड आता है। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? मिक्सचर ऑफ 2 or more substance are called impure substance। प्योर सब्सटेंस में बस एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब हम लोग केमिस्ट्री में क्या है, मोल कंसेप्ट में सब्सटेंस को 2 कैटेगरी हुआ, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। केमिस्ट्री में हम लोग ज़्यादातर स्टडी करते हैं प्योर सब्सटेंस को। इम्प्योर सब्सटेंस बहुत ही कम स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा स्टडी किसके बारे में करते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। तो मोल कंसेप्ट में तो ज़्यादातर हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड में ही डिस्कस करेंगे। मिक्सचर में भी कैटेगरी होता है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, जो आपको आगे के लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है, दूसरे चैप्टर में। तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डील हम लोग किससे करते हैं? प्योर सब्सटेंस, दैट इज द एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एक जैसे कोई भी अगर सब्सटेंस का जितने भी कैटेगरी हैं सब एक फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है ना। एनी सब्सटेंस, एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल होता क्या है। मतलब कुछ भी सब्सटेंस जैसे एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, आयंस हैं, सभी के सभी क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए। एलिमेंट्स का भी फंडामेंटल पार्टिकल है, कंपाउंड का भी फंडामेंटल पार्टिकल है, आयंस के भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो एनी काइंड्स ऑफ सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो यहाँ पे आपको हमने लिखे हैं एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है कि जरा फंडामेंटल पार्टिकल्स एक ऐसा बेसिक यूनिट है जिससे उस सब्सटेंस बना होता है ना। फंडामेंटल पार्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा बेसिक यूनिट जिससे वो सब्सटेंस बना हुआ है। यानी कि ये भी हम लोग बोल सकते हैं द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन गिव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस टेकन इन द बल्क। जो आप जो सब्सटेंस जो लिए हैं उसका सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा, जो उस सब्सटेंस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दे, वो पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे अगर हम आपको ऐसे भी समझाएं कि अगर आपको हमने 1 किलोग्राम का आयरन का एक ब्लॉक दिया,
अब हम उससे हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिए कि बताओ वो 1 किलोग्राम जो ब्लॉक है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो कौन सा रिएक्शन शो करेगा, वो उसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो ये सब जो क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर अगर उस 1 किलोग्राम जो आयरन का जो ब्लॉक है उसका एक सबसे स्मॉलेस्ट जो फंडामेंटल पार्टिकल है, सब फंडामेंटल पार्टिकल को अगर हमको आप इमेजिन करा देते हैं तो आपका आंसर हम बता सकते हैं। मतलब क्या है, तो उस 1 केजी जो ब्लॉक है तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन आप उसके एक फंडामेंटल पार्टिकल के हेल्प से दे सकते हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, जो उस सब्सटेंस का पूरा इंफॉर्मेशन आप उसे ले सकते हैं। तो वैसे पार्टिकल को हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। The simplest and the smallest particle of any substance which can give each and every information about the substance whatever you have taken in the bulk। जो आप substance जो bulk में लिए हैं उसका आप information पूरा बता सकते हैं। आपको उस substance का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको उस substance का fundamental particle है आपके पास, तो उसके help से आप पूरे substance का properties आप बता सकते हैं। सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं। तो फंडामेंटल पार्टिकल आपको क्लियर होगा। तो उसी तरह से एलिमेंट का भी एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, कंपाउंड का भी फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ठीक है, आयंस के भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो एटम होता है। एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, एटम। कंपाउंड का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है? तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल एटम है, कंपाउंड का जो फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल। फंडामेंटल पार्टिकल आपको क्लियर है, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन गिव एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस। अब उसके बाद क्या है कि एलिमेंट जो है वो एटम से बना है, कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल से बना है। ध्यान रखना, एलिमेंट जब भी अगर आएगा तो उसका फंडामेंटल पार्टिकल हम क्या लेते हैं, एटम। कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल। अब ये एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आप 9th-10th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो आप आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जैसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम और ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब क्या है कि या तो खुद अकेला एटम होगा, है ना, सेम और ओनली वन टाइप ऑफ एटम, या तो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है या वो एटम सेम है। जैसे एग्जांपल से जरा समझें, हमने ले लिए जैसे O2, ठीक है, तो O2 में यहाँ पे एटम जो है वो ऑक्सीजन ही है। अब 2 ऑक्सीजन है तो दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। तो सेम टाइप के एटम से जो बन रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। या कोई अकेला भी हो सकता, जैसे हाइड्रोजन आप ले लो, ये भी एक एलिमेंट। बात समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि अकेला है, सेम ही टाइप के है। O3 हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ETC, ये सब के सब क्या है, एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में आपको जितने भी एलिमेंट जो हैं 118 आपको वो पता होगा। तो ये सब क्या है, एलिमेंट। अब एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट का क्या मतलब है, सेम और ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। ओके, एलिमेंट के बाद फिर अगर हम बात आगे देखें कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड क्या होता है भी, तो विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब यहाँ एलिमेंट डिफरेंट हो गया, यहाँ भी बोला जा रहा है कि 2 एटम या 2 से अधिक एटम होगा, लेकिन एलिमेंट अलग अलग होंगे, सेम एलिमेंट नहीं होंगे। तो मतलब एग्जाम्पल क्या हो सकता है जैसे H2O। H2O में क्या है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट अलग, ऑक्सीजन अलग, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ
टू और मोर एटम का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द कंपाउंड। NH3 है ना, H2SO4 ETC, ये सब के सब क्या है, कंपाउंड है। इसमें देखो कितना एटम का कॉम्बिनेशन है, 3 हाइड्रोजन एटम है और 1 नाइट्रोजन, 4 एटम है और एलिमेंट भी अलग अलग है। तो इसको बोलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज द कंपाउंड। सेम टाइप का अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो सेम या ओनली वन टाइप का कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट, और इसको क्या बोल दिए, कंपाउंड। अब ये बात है एलिमेंट कंपाउंड में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब बात करते हैं एटम और मॉलिक्यूल में। तो एटम क्या है, एटम भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है। किसका फंडामेंटल पार्टिकल है, एलिमेंट का, ठीक है। एटम से मिलकर क्या बनते हैं, एलिमेंट। अब क्या हुआ कि भाई इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन शो, है ना, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। जो आप एलिमेंट जो आप लिए हैं, जैसे हमने आपको जैसे बोले थे कि हमने आयरन का एक ब्लॉक लिए 1 किलोग्राम, ठीक है, बहुत सारे आयरन का सिंबल। अब इसमें कोई एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम इसमें से अगर निकालें, है ना, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। और सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल सब मिलकर क्या बन गए, 1 किलोग्राम आयरन। बात समझ में आ रहा है। और इसी को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं। एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल होगा, कंपाउंड्स के भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, आयंस के भी होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ओके, तो इसमें बोला गया स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जांपल में भी आप देख सकते हो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे, ठीक है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये भी लिख लो। ये सब क्या है, सब के सब एटम्स हैं, ठीक है। जो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। हम ये दोनों में आपको हम बहुत अच्छे से क्लियर करना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम हो गया, दैट इज द मॉलिक्यूल। अब जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम जो है, अब वो एटम एलिमेंट का भी हो सकता है ना, कंपाउंड से भी। जो कंपाउंड का क्या मतलब है, डिफरेंट एलिमेंट से जो बनते हैं कंपाउंड, तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी एटम का कॉम्बिनेशन, दैट इज द मॉलिक्यूल। अब एटम और मॉलिक्यूल में सीधा सा एक लॉजिक है कि अगर कोई अकेला है ना, ऐसे ही अकेला घूम रहा है ना, तो वो अकेले को हम लोग बोलते हैं सिंगल। सिंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। अब जो गैंग है, गैंग तो आप जानते होंगे, या फिर क्लस्टर आप बोल सकते हैं। गैंग का क्या मतलब है, गैंग मिनिमम कितने बंदे का हो सकता है, मिनिमम 2 का हो सकता है, तो ज़्यादा तो बहुत से ज़्यादा हो सकता है। तो भाई, तो मॉलिक्यूल क्या है कि गैंग ऑफ एटम्स, दैट इज द मॉलिक्यूल, है ना। समझने के अगर देखें कि गैंग ऑफ एटम या फिर क्लस्टर ऑफ एटम बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें, हमने एक ऑक्सीजन लिए, एक ऑक्सीजन लिए, अभी क्या है, सिंगल है, ये भी सिंगल है, दिस इज द एटम। अब दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, O2, ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये O2 क्या है, दिस इज द क्लस्टर ऑफ एटम या फिर गैंग ऑफ एटम। गैंग मिनिमम 2 का हो सकता है, मैक्सिमम बहुत सारे का हो सकता है। तो गैंग ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल, और जो अकेला है उसको हम लोग क्या बोल दिए, जो सिंगल है उसको क्या बोल दिए, एटम। जहां भी आप अकेला कोई सिंबल देखें, दैट इज द एटम, और मॉलिक्यूल क्या हो गया, गैंग ऑफ एटम, दिस इज द मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब कलेक्शन ऑफ एटम को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ एटम को क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल। तो ये भी बोलना सही होगा कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, दैट इज द कंपाउंड। एटम का कलेक्शन मॉलिक्यूल है, तो एलिमेंट का कलेक्शन क्या होगा, कंपाउंड होगा। एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, एटम। मॉलिक्यूल का फंडामेंटल पार्टिकल, कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल। और इसमें क्या है कि एटम मॉलिक्यूल तो आपको हम क्लियर कर दिए कि एटम किसको बोलते हैं और मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं कि कंपाउंड जो होते हैं,
कंपाउंड आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? एलिमेंट। कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे H2SO4, H2O, है ना, NH3, ETC, ये सब क्या है? कंपाउंड्स, जो कि एलिमेंट से जो बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से जो बने हुए हैं। ये भी बोला जा सकता है कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं? एलिमेंट से। कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल, है ना। एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? एटम। कलेक्शन ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज कंपाउंड। तो इतना इंफॉर्मेशन है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब आप 9th-10th में ऑलरेडी पढ़े होंगे। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है इसके बारे में ज़रा ध्यान रखें, ठीक है। इसका अभी और ज़रूरत है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, कुछ भी हो सकता है। O3, है ना, एग्जाम्पल इसमें हम लोग नहीं देखे थे। मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल जैसे O3 हो गया, इसमें 3 एटम का कॉम्बिनेशन है। अब एटम या तो सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल जैसे H2O, ये भी एक मॉलिक्यूल है, O3 भी एक मॉलिक्यूल है। मतलब गैंग ऑफ एटम आ गया ना, 2 एटम या फिर 2 से ज़्यादा, क्लस्टर ऑफ एटम, दैट इज द मॉलिक्यूल H2SO4, ठीक है। जैसे इसमें कितने एटम हो गए? 4 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर के, 5 और 2 हाइड्रोजन के, तो टोटल 7 एटम का कलेक्शन गैंग है। दिस इज द गैंग ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल, है ना। ये सब अभी आपको 11th में डेफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई क्या डिफरेंस होता है, तभी आप आगे समझ पाइएगा। अब इसमें एक चीज़ और जरा हम बताएं, एक कंसेप्ट जरा देखिएगा कि मॉलिक्यूल तो आपको क्लियर हो गया कि चाहे कोई सा भी एटम हो, कलेक्शन होना चाहिए मिनिमम कितने का? 2 का। डिफरेंट एटम भी हो सकता है, सेम भी एटम हो सकता है। अब जैसे अगर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखें, है ना, कि अगर मान ले एक H2 है और एक है H2, देखो ये भी एक मॉलिक्यूल ही है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई। क्योंकि इसमें 2 एटम है, इसमें कितने एटम है? 3 एटम है, तो कलेक्शन ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल। ये भी मॉलिक्यूल और ये भी मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल जो है, इसमें अगर एटम का अगर नेचर आप देखें तो इसमें नेचर, एटम का जो नेचर है, दोनों सेम टाइप के एटम है। और इसमें आप देखें तो इसमें डिफरेंट टाइप के एटम है, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें दोनों हाइड्रोजन ही है। तो अब इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक हो जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल को 2 पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल रहे हैं, दूसरा हम लोग बोल रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि भाई H2 भी मॉलिक्यूल है और H2O भी मॉलिक्यूल है। अब H2 में क्या है कि जो एटम का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सेम टाइप के एटम कंबाइन किए हुए हैं। H2O में क्या है कि उसमें अलग अलग एटम कंबाइन किए हुए हैं। और एलिमेंट का अपना डेफिनेशन क्या था? कंसिस्ट ऑफ सेम और ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। तो किसका मॉलिक्यूल होगा, एलिमेंट का कि कंपाउंड का? अगर इसमें सेम टाइप का अगर एटम कंबाइन है तो हो जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर डिफरेंट टाइप के एटम अगर कंबाइन है तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दिस इज द बेसिक डिफरेंट। मतलब
इसको हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ सेम टाइप, जो एक ही टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से जो बने हुए हैं, है ना। और वो एटम कितना होना चाहिए, या तो दो या फिर दो से ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन टर्म नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें कि मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, गैंग ऑफ एटम। ठीक, अब एटम का जो गैंग है, हो सकता है कि सेमी टाइप के एटम का गैंग हो, एक हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के एटम का गैंग हो। तो डिफरेंट टाइप के गैंग वाला एटम जो है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो सेम टाइप के गैंग वाले एटम है उसको हम लोग क्या बोल दिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखो O2 हो गया, है ना, O3 हो गया, P4 4 फास्फोरस, S8 एक ही टाइप के एटम का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, etc। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड किसको बोलेंगे, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग एटम का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें बस हम इतना लिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के एटम का कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल H2O हो गया, दिस इज द H2SO4, H3PO4, etc। बहुत सारे कंपाउंड दुनिया में, है ना। H2O हो गया, अलग अलग एटम का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। सब के सब मॉलिक्यूल है, लेकिन कैटेगरी किया गया, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया कि भाई इसको हम क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है। ओके, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज द कंपाउंड, कलेक्शन ऑफ एटम इज मॉलिक्यूल। एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, एटम। कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिए, भाई एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड, एलिमेंट, ये सब के बारे में छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज जो लेक्चर जो होगा बहुत बेसिक होगा, है ना, मूल कंसेप्ट का बेसिक, और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं मालूम है तो आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो जिनको ये पता भी है तो आप रिमेंबर करने का कोशिश करें कि हाँ भाई क्या कैसे होता था, प्योर एक्चुअल कंसेप्ट को जाने, है ना। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एटम से रिलेटेड एक थ्योरी था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे, लेकिन उसमें दो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या थे कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आप एटम को तोड़ नहीं सकते, आप हाफ एटम नहीं कर सकते, 3/4 एटम नहीं हो सकता। एटम्स हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, इस तरह का। न तो उसको आप हाफ एटम बना सकते, 3/4 एटम, इस तरह का एटम नहीं हो सकता। दे आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, तो पता ही है ना, आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। फिर इसका ड्रॉबैक्स आ गया कि भाई एटम कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में पढ़िएगा। ठीक है, अभी ये मूल कंसेप्ट चल रहा है, इसमें आप लोग देखते हैं। तो किसी भी एटम का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, इतना आपको पता होगा कि न्यूक्लियस रहता है ना, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये था सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कोई सा भी अगर एटम है, मान लेते हैं X एटम है,
तो इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर को क्या रिप्रेजेंट करता है, Z, और A से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसका, उस एटम का मास नंबर। A इक्वल टू क्या होता है, दिस इज द मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है भाई। Z क्या होता है, दिस इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, या फिर हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं देख रहे हैं। तो किसी भी एटम को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। Z क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, और A क्या बताता है भाई, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब बात करते हैं कि भाई मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, जो कि इक्वल होता है 1 AAμ। अभी आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि इतना जो यूनिट है वो कितना है, उसको कितना हम लोग बोल सकते हैं, 1 AMU। AMU क्या होता है अभी थोड़ा जस्ट आगे हम लोग देखेंगे, बस अभी थोड़ा सा के लिए कि उतना डिजिट है तो उसको कितना हम लोग बोलते हैं, 1 AMU। उसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन ये कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है, स्लाइटली। हम बता दे रहे हैं 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 kg प्रोटॉन का होता है, इसका होता है 1.6749 होता है। तो स्लाइटली ग्रेटर मास ऑफ न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। तो अभी हम लोग सेम लेके चल रहे हैं। अब इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 AMU आप बोल सकते हैं। दूसरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये सब आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, 10 टू द पावर 4 टाइम्स लेस है ना देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो मास है वो 10 टू द पावर 4 टाइम्स लेस है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एट कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 10 टू द पावर 4 टाइम्स स्मॉल है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। क्लियर है। और इन दोनों में स्लाइटली मास ग्रेटर किसका रहता है, न्यूट्रॉन का। लेकिन जस्ट लाइक अभी मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अभी हम लोग दोनों में ज़्यादा डिफरेंस ना लेके दोनों को हम लोग सेम मान लेंगे। अब एमयू क्या होता है थोड़ा आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आप एक और इंफॉर्मेशन देखें कि चार्ज ऑन वन, तो हम लोग देखते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन का मतलब प्लस 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। चार्ज ऑन 1 न्यूट्रॉन, तो इसमें कितना होता है भाई, 0। तो ये सब जितने भी इंफॉर्मेशन है इतना आपको ये पता होना चाहिए। अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर चार्ज के बारे में अगर देखें कि एक प्रोटॉन पे चार्ज जो है प्लस और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है भाई, माइनस।
तो ये दोनों में आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, कम है। आप ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड वाइज में वो सेम होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर उसका देखें तो या तो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है, बस केवल साइन डिफरेंस होता है। अगर प्रोटॉन है तो उसका नेचर प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर क्या होगा, माइनस, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, सेम। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होता है। बस जो साइन जो है वो नेचर डिपेंड करता है, कि चार्ज के नेचर को डिपेंड करता है कि प्रोटॉन का मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम।